नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। केरल से एक बेहद ही खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक बच्ची ने, दरअसल ये बच्ची अब मेजर हो गई है, लेकिन इसने अपने साथ हुए आपबीती के बारे में खुलासा किया है, जिसे सुनकर पूरे केरल में तहलका मचा हुआ है। दरअसल पूरी वारदात आपको बताते हैं तो ये वारदात बच्ची जब 8वीं क्लास में होती है तब से शुरू होती है। हाल ही में बच्ची की काउंसलिंग की गई थी। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा उनसे बातचीत किया गया था, बच्ची की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और बच्ची ने ये आरोप लगाया है कि जब वो नाबालिग थी, यानी जब वो मात्र 13 साल की थी, उस समय उसके पड़ोसी ने ही उसके साथ गंदा काम किया था। इतना ही नहीं, उसने इस पूरे कांड का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद उसने उस लड़की को इस कांड करने के लिए बाकायदा अपने फ़ोन में पोर्नोग्राफी मटेरियल भी दिखाया था, जिसके बाद लड़की के साथ उसने गलत काम किया था। ये मामला 5 साल पहले का है, यानी लड़की की उम्र जब 13 साल थी तब उसके पड़ोसी ने उसके साथ ये कांड किया था। इसके बाद ये पड़ोसी यहाँ रुकता नहीं है, वो बाकायदा इस पूरे कांड का वीडियो बना लेता है और ये वीडियो आपस में ही सर्कुलेट करने लगता है। अब जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचता है वहाँ वहाँ लोगों को भनक लगती है और वो लड़की को अप्रोच करने लगते हैं। अब लड़की को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो किसी को कुछ कहती नहीं है, लेकिन इसके साथ ही लड़की के साथ लगभग 5 साल से खौफनाक कांड हो रहा था। कुल मिलाकर लड़की ने जो हाल ही में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अपना बयान दिया है, उसमें बताया है कि लगभग 60 से ज़्यादा यानी 64 लोगों का उसने बाकायदा नाम लिया है, बाकायदा उसने एविडेंस दिया है, जिसमें उसने कहा है कि कुछ तो डिटेल्स उसके पापा के फ़ोन में है, जो लोग उसे हैरान परेशान कर रहे थे उन सब का उसने तकरीबन 40 लोगों का फ़ोन नंबर उसके पापा के फ़ोन से मिला है, जिसमें लड़की ने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ 5 साल पहले से खौफनाक कांड हो रहा था। इसकी शुरुआत जो थी उसके पड़ोसी ने ही की थी। बता दें कि लड़की एक अच्छी प्लेयर थी, वो स्कूल में भी अच्छा गेम खेलती थी, जिसकी वजह से उसे आगे खिलाने के लिए भी ले जाया जाता था। इस दरमियान लड़की से कई लोगों ने कांटेक्ट किया था, जिसमें उसका वो वीडियो दिखाते हैं जो उसके नेबर ने उसके साथ किया था। इसके बाद भी कई लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था और इसका पूरा बाकायदा वीडियो बना लिया था और इसी के तहत उस नाबालिग बच्ची को ब्लैकमेल किया करते थे और यही फ़ायदा उठाते हैं और उस बच्ची के अस्मत के साथ लगातार वो 4-5 साल से खेलते हैं। आपको बता दें कि इसका खुलासा लड़की ने अपने एक टीचर से किया था स्कूल में, जब उसने ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि उसके साथ ना सिर्फ उसके पड़ोसी ने, बल्कि वो गेम खेलने जहाँ भी जाती थी वहाँ पर भी उसे टारगेट किया जाता था। पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो, उसे हर जगह उसे परेशान किया जाता था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए लड़की के साथ गलत काम होता था और इसका वो वीडियो बना के लड़की को लगातार 4 साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। जब इसका खुलासा होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जब वहाँ तक पहुँचती है, वो पूछताछ करती है, तो लड़की अपने साथ पूरे 4 साल का ब्यौरा बताती है, जिसमें वो कहती है कि जब वो 13 साल की थी तब उसके साथ पहला कांड हुआ था और ये कांड उसके बगल में ही रहने वाले किसी शख्स ने किया था। इसके बाद ये सिलसिला जो होता है वो रुकता नहीं है, इसके बाद लगातार कोई ना कोई उसकी लाइफ में आता है और उसे टारगेट करता है और बाकायदा उसका वीडियो बनाकर उससे गलत काम करवाता था। बता दें कि 2 महीने पहले ही लड़की बालिग हुई है, यानी वो 18 ईयर्स मेजॉरिटी उसने क्रॉस कर लिया है, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास उसका बयान दर्ज होता है और ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज होता है और केरल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस थाने में कुल मिलाकर 9 से ज़्यादा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें अलग अलग आरोपी को नामजद किया गया है और सभी आरोपी, बता दें कि लड़की ने बाकायदा अपने जो पापा का फ़ोन था उसमें वो कांटेक्ट रखा था, जिसमें उसने वो नाम का खुलासा किया है कि वो कौन लोग थे जो उसके बचपन में उसके अस्मत से खेले थे और इसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं। लगभग 4 साल तक उस लड़की को लगातार टारगेट किया जाता है और उस लड़की के साथ गंदा काम किया जाता है, जिसके बाद थक हार कर लड़की ने अपने एक स्कूल के टीचर से ये पूरा बयान अपना शेयर किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ किस तरह से कब से ये अपराध हो रहा है। और हाल ही में बता दें कि ये मामले का खुलासा केरल के पथानामथी इलाके का है, जहां पर ये खुलासा होता है, FIR दर्ज कराई जाती है और SP लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें इस मामले की तहकीकात के लिए लगाया जाता है, क्योंकि मामला इतना संगीन था और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो भी इस मामले को
गहनता से जांच करने के लिए आदेश दे चुके हैं। पुलिस से भी वो गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले में कोई भी इसमें कोई भी जांच जो है उसे अच्छे लेवल पर ले जाए, क्योंकि बच्ची जो थी नाबालिग थी और इस तरह से उस नाबालिग के साथ लगभग 5 साल तक इस तरह से अपराध होता है। तो इस मामले में पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने नाम तो तकरीबन 9 लोगों का दर्ज किया है, लेकिन 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि एक आरोपी जिसका नाम लड़की ने लिया था वो पहले से ही अपनी सज़ा काट रहा है, यानी उस पर पहले से मुकदमा था और ये हैबिचुअल ऑफेंडर था। जो लड़की के साथ उसने भी गलत काम किया था और पुलिस अब इस मामले में और भी जांच कर रही है और लगातार इस मामले को केरल सरकार जो है वो भी अपने नज़र में रखी हुई है, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। अपराध जो है वो नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है और 1-2 नहीं बल्कि 60 से भी ज़्यादा लोगों ने उस लड़की के साथ खेला है, जिसकी वजह से सरकार भी सख्त है और पुलिस को बोला गया है, एसपी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें इस केस को लेकर पूरी जांच की जाए और गहनता से साफ से ये जांच होना चाहिए और इसमें खुलासा होना चाहिए। जो भी उस लड़की के साथ इतने दिनों तक खेले थे उनका नाम सामने आना चाहिए। इसे लेकर लगातार केरल पुलिस भी एक्टिव है और इस केस को लेकर लगातार वो जांच कर रही है।